हम करते हैं आज के यौगिक सत्र का प्रारंभ प्रार्थना के साथ, ईश्वर का स्मरण करते हुए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं। सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र आनंद हो। अब हम करते हैं आज की योगिक क्रियाओं का प्रारंभ सरल व्यायामों के साथ। दस मिनट तक हम इनको कराएंगे। मुस्कुराते हुए पूरी गति के साथ दृष्टि किसी एक बिंदु पर स्थिर कर लें और पलक उसी बिंदु को देखते रहें। व्यायामों के साथ ये त्राटक साधना भी हो जाएगी। किसी भी एक बिंदु को अपलक देखना त्राटक साधना है। त्राटक से जहां हमारी मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी, वहीं नेत्र विकार दूर होंगे, नेत्र ज्योति बढ़ेगी, स्थिरता बढ़ेगी। त्राटक साधना में किसी भी एक बिंदु को बिना पलक झपकाए यानी अपलक निरंतर देखते रहना है। बिल्कुल उस बिंदु को बिल्कुल नजर स्थिर रखते हुए चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव ना हो, कोई खिंचाव ना हो चेहरे पे।
जब थकान होने लगे या सांस फूलने लगे, कुछ क्षण विश्राम करें। पुनः इन व्यायामों को सांस सहज होने पर प्रारंभ कर दें। बैठक लगा लें। हाथों को संचालित करें।
हाथों को रगड़ ले पूरी ताकत से। ताली बजाएं। इसलिए तो जल्दी जल्दी खोले बंद करें। गर्दन को गर्दन को इतनी तेजी से हिलाए कि धरती घूमती हुई सी नजर आए। ताड़ासन कर लें। सावधान की मुद्रा में एड़ियां मिला ले, पंजे खुले रखें, पैर के अंगूठा और उंगलियां जमीन पर टिकी रहे, बाकी पूरा शरीर ऊपर ताड़ की तरह तान दें। हाथों की उंगलियों को आपस में सटा लें। प्रयास करें कि आसमान को छू रहे हैं। अब पैरों के अंगूठे और एड़ियां दोनों मिला लें। फिर शरीर को आगे की ओर झुकाते हुए अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करें। घुटने मुड़े नहीं। अब एड़ियों को पकड़ते हुए सिर को घुटनों को टिकाने का प्रयास करें। झटके से नहीं करना है, आराम से करना है। प्रयास करें घुटने मुड़े नहीं और सिर घुटनों के टिक जाए, लेकिन बिल्कुल आराम से। कठिन प्रक्रिया है, निरंतर अभ्यास से सिर टिकने लग जाएगा घुटनों के।
आराम से त्रिकोणासन कर लें। एक बार शरीर को लेफ्ट में झुकाएंगे और एक बार राइट में। अब राइट में घुटना मुड़े नहीं, राइट साइड में राइट हैंड जमीन पे टिक जाए। अर्ध चक्रासन, शरीर को पीछे की ओर जितना झुका सकते हैं उतना झुकाना है। आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। बाएं पैर के अंगूठे पे दाहिने पैर के अंगूठे को रख लें, एड़ियों को खुला रखें और एड़ियों के बीच में जो गैप है उस पर बैठ जाएं। हाथों को घुटनों पर रख लें, पलकों को धीरे से बंद कर लें और ध्यान सांसों पर लगाएं। हर सांस में शांति को महसूस करें। आंखें हल्के से बंद कर लें, पलकों को ढीला छोड़ दें। अब वज्रासन में ही बैठे बैठे हाथों को ऊपर उठा लें और सिर को जमीन पर टिका दें। यह है वज्रासन योग मुद्रा या शशांक आसन। आंखों को धीरे से बंद कर लें, पलकों को ढीला छोड़ दें और सांसों पर ध्यान लगाते हुए हर सांस में शांति को महसूस करें। वापस वज्रासन में बैठ जाए और वज्रासन में बैठे हुए ही पीठ के बल लेट जाए। यह है सुप्त वज्रासन। कठिन आसन है, धीरे धीरे करें, झटके से नहीं। सिर के बीच का हिस्सा जमीन पर टिका दें।
घुटने मिले हुए रहें और घुटने जमीन पर टिका दें। हाथों को नाभि पर रख लें। वापस वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में आने के बाद पैरों को आगे की ओर फैला लें। हाथों को ऊपर उठाते हुए पैरों को के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करें। घुटने ऊपर नहीं उठे, जमीन से चिपके रहें। अब एड़ियों को पकड़ते हुए सिर को घुटनों को टिका लें और कोहनियों को जमीन पर टिका दें। जितना हो उतना करें, आराम से करें, झटके से नहीं। आराम से कर लेना यार, पोज कर। सिर को जमीन पर टिका ले, हाथों को जमीन पर टिका ले, सिर का बीच का हिस्सा जमीन पर टिका रहे। यह है ढोग मुद्रा। इस अवस्था में कुछ देर रहें। जितनी देर रह सकते हैं उतनी देर रहें और ईश्वर का स्मरण करें। जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं उन्हें शीर्षासन के भी लाभ एक हद तक इस ढोग आसन में प्राप्त हो जाते हैं। मन शांत होता है, भाव समर्पण का हो, पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए ईश्वर का स्मरण करें। अब इसके बाद इसी अवस्था में पैरों को ऊपर उठाते हुए शीर्षासन करेंगे। जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन करें। शीर्षासन 1 मिनट से लेकर अधिकतम 10 मिनट तक किया जा सकता है। शीर्षासन आसनों का राजा है। शीर्षासन के दौरान पूरे शरीर में रक्त संचार तीव्र गति से होता है। विशेष रूप से मस्तिष्क में रक्त संचार तीव्र गति से होता है। इसके बाद पैरों की पगतलियों को आपस में मिला लें और एड़ियों को गुदा मार्ग पर लगाते हुए
घुटनों को जमीन पर टिकाने का प्रयास करें। यह है गोरक्षासन। और इसमें पैरों को सक्रिय करेंगे, पैरों को हिलाएंगे तो यह हमारी आकृति हो जाएगी बटरफ्लाई की तरह, उड़ती हुई तितली की तरह। तो यह है बटरफ्लाई या गोरक्षासन। योगी गोरखनाथ ने अपनी संपूर्ण साधना इसी आसन में बैठकर की थी और गोरखनाथ की संपूर्ण साधना इसी आसन में करने के कारण ही इसका नाम गोरक्षासन पड़ा है। प्रयास करें घुटने जमीन पर टिक जाएं और एड़ियां गुदा मार्ग से पूरी तरह सट जाएं। अब पेट के बल लेट जाएं। हथेलियों को कंधों और कमर के बीच में रखते हुए धड़ को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा लें। यह है भुजंगासन। ध्यान रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग पर। योग में और जीवन में ध्यान ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें हर क्षण यह खबर होना चाहिए कि हमारा ध्यान कहाँ है। ध्यान की स्थिरता ही योग है। जो भी करें पूरे ध्यान उसी पे लगाएं और कुछ क्षणों के लिए सब कुछ भूलकर परमपिता परमात्मा पर ध्यान लगाएं, परमपिता परमात्मा का स्मरण करें। ध्यान की सर्वोच्च अवस्था ही समाधि है। यानी ध्यान की और योग की सर्वोच्च अवस्था समाधि। समाधि यानी परम शांति की अवस्था, परम आनंद की अवस्था, पूर्ण मोक्ष की अवस्था। संसार में रहते हुए संसार से मुक्त होकर जीना, यही मोक्ष है। आराम से कुछ क्षण विश्राम करना। दाहिने गाल को और हथेलियों को जमीन पर टिका लें। यह है आनंदासन, शवासन और आनंदासन। ये शरीर को विश्राम देने के लिए है। ध्यान सांसों पर लगाएं और हर सांस में आनंद को महसूस करें। अब दोनों हाथों को कमर के ऊपर रख लें, रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पे, और पैरों को और सीने को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। ध्यान रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर।
आराम से बाएं गाल को जमीन पर टिका लें, हथेलियों को जमीन पर टिका लें और हर सांस में आनंद को महसूस करते हुए शरीर को पूर्ण विश्राम दें। इसके बाद पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए हाथों से पैर के अंगूठे और उंगलियों को पकड़ लें और एड़ियों को कूल्हे पर टिका लें। यह धनुरासन की प्रारंभिक अवस्था है। ठुड्डी जमीन पर टिका लें और कुछ क्षण इस अवस्था में रहें। अब पैरों को घुटने मिलाए रखते हुए जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं और धड़ को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। पहले पैरों को उठाएं, उसके बाद धड़ को उठाएं। आराम से पीठ के बल शवासन में लेट जाएं। हमारे इस योग अध्यात्म और सत्संग भवन में सूर्य की किरणें सूर्य के उदय होने के साथ ही प्रवेश कर जाती है और हमारे संपूर्ण शरीर को, हमारे मन और मस्तिष्क को ऊर्जा से ओत-प्रोत कर देती है। हम इस सूर्य देवता की ऊष्मा को, सूर्य देवता की ऊर्जा को अपने मन मस्तिष्क में महसूस करें। अब एड़ियों और पैर के घुटनों को मिलाते हुए पैरों को भी ऊपर उठाएं और धड़ को भी ऊपर उठाएं। यह होगा नौकासन। नजर पैर के अंगूठों पर और हमारा पैर और नजर इतने ऊपर उठे रहे कि हमारी दृष्टि बिल्कुल अंगूठों के सामने हो। आइए आराम से कुछ क्षण शवासन में विश्राम करें। अब पैरों को ऊपर उठाते हुए बिना घुटने मोड़े अंगूठों को पीछे टिका देना है पैर के। ये होगा हलासन। हमारे शरीर की आकृति हल के समान हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया में प्रयास करें घुटने ना मुड़े। धीरे धीरे करना है, झटके से नहीं करना है।
आराम से आ जाएं वापस शवासन में, बिना पैर के घुटनों को मोड़े हुए। इसी दौरान सर्वांगासन, अर्ध हलासन, उत्तान पादासन भी हो जाते हैं। शवासन में आ जाएं बिल्कुल आराम से। हाथों को पीछे फैला लें, पैर के अंगूठे और एड़ियां मिला लें, कंधों को और सिर को ऊपर उठाना है। हाथ अपना आप ऊपर उठ जाएंगे, हाथों को नहीं उठाना है, हाथ तो अपना आप उठेंगे इस प्रक्रिया में। और पैरों को 4 से 6 इंच ऊपर उठाना है। यह होगा हृदय स्तंभासन या दीर्घ नौकासन। पवन मुक्तासन कर लें, पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए उंगलियों को आपस में सटा लें और पैर के घुटनों को के पास लाते हुए ठुड्डी से घुटनों को छूने का प्रयास करें। यह है पवन मुक्तासन की पूर्ण अवस्था। इसके बाद चक्रासन कर लें, पीठ के बल शवासन में लेट जाएं। घुटनों को, घुटने से पैरों को मोड़ते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठा दें। केवल हथेलियां और तगतलियां जमीन पर टिकी रहेंगी। यह है चक्रासन। वापस शवासन में आ जाए। पद्मासन में बैठ जाएं। वो पतला है इसलिए है। प्रकाश जी, सिंहासन और आस्यासन के लिए इधर धूप आ गई तो अपन थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको। आ जाएगा ना। जी आपका लगाओ।
तो पूरा नहीं जाता है। बनेंगे शहर, पूरी जीवान बाहर निकाल के, आंखों को तान के पूरी ताकत से। गले की मालिश करेंगे आगे पीछे। और हंसेंगे, हंसना भी एक दवा है। धीरे धीरे गालों में गड्ढे पड़ने देंगे, मंद मंद मुस्कुराएंगे, फिर धीरे धीरे हंसी को बढ़ाते हुए कुंभकर्ण की तरह हंसेंगे। तो अब मुंह बंद करके टाँके लगाएंगे। अब पूरी गहरी लंबी सांस लेंगे नाक से और मुंह से छोड़ेंगे जैसे कोई ट्रक का पहिया फट गया हो, पूरी ताकत से। शांति पाठ। ये आपके परिणाम मुद्रा में प्राणायाम कम से कम 9 बार ओम का दीर्घ उच्चारण, फिर गहरी सांस, फिर ओम का दीर्घ उच्चारण, फिर गहरी सांस, यही क्रम निरंतर चलेगा। यह है उद्गीत प्राणायाम। मन की शांति और स्थिरता के लिए, मन के आनंद के लिए सबसे उपयोगी, गले की क्षमताओं के लिए सबसे उपयोगी। गला ढीला बनेगा।
ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। हम असत्य से सत्य की ओर गमन करें, अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करें और मृत्यु से अमरता की ओर गमन करें। या कि इसका मतलब है कि हम लोग जो हमारी चेतना है उसके उच्च स्तर पर, उच्च सोपानों पर चढ़ने का प्रयास करें। यह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे इस कर्म में, इस कार्य में, इस प्रयास में, इस अभ्यास में मदद करे, हमें प्रेरणा दे। जय श्री कृष्ण। ठीक है? योग मुद्रा।